नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको इस चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है विरासत। किसी भी इंसान की जिंदगी में विरासत का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह केवल धन या संपत्ति नहीं होती, बल्कि वह संस्कार, मूल्य और ज्ञान होते हैं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलते हैं। इस कहानी में हम एक ऐसी परिवार की बात करेंगे जहां विरासत केवल भौतिक वस्तुओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि भावनाओं और संबंधों का एक अनमोल खजाना भी था। कहानी की शुरुआत रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता लल्लू एक साधारण किसान थे। लल्लू का सपना था कि रामू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि शिक्षा की सबसे बड़ी विरासत है। लल्लू ने अपनी पूरी कोशिश की कि रामू को अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने अपनी खेत की कुछ जमीन बेचकर रामू को शहर के स्कूल में दाखिला दिलाया। रामू पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसने कड़ी मेहनत की और गांव का नाम रोशन किया। उसे छात्रवृत्ति मिली और वह कॉलेज पहुंचा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू की सफलता ने उसे गांव की यादों से दूर कर दिया। वह आधुनिक जीवन के रंग में रंगने लगा और अपने माता पिता को भूलने लगा। जीवन का मोड़। एक दिन रामू ने सुना कि उसके पिता बीमार हैं। वह तुरंत गांव लौट आया। पिता की हालत गंभीर थी, लेकिन लल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तू अपने सपनों के पीछे भाग, मुझे चिंता नहीं है। रामू ने अपने पिता की आंखों में दर्द और स्नेह देखा। उस पल उसे समझ में आया कि उसकी सफलता की असली नींव उसके पिता के संघर्ष में थी। कुछ दिनों बाद लल्लू की मृत्यु हो गई। रामू बहुत टूट गया। उसने अपने जीवन में पहली बार अपने पिता की अपेक्षा का एहसास किया। वह समझ गया कि शिक्षा और सफलता के साथ साथ अपने परिवार और अपनी जड़ों को भी संजो कर रखना चाहिए। विरासत का एहसास लल्लू ने निधन के बाद रामू ने गांव में अपने पिता की जगह ली। अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उनके भविष्य के लिए काम करने लगा। रामू ने अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का फैसला किया। उसने गांव के लिए एक स्कूल की स्थापना की ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। गांव के लोगों ने रामू का साथ दिया। धीरे धीरे गांव में एक नई रोशनी छा गई। रामू को यह समझ में आया कि असली विरासत वह है जो हम दूसरों को देते हैं। ज्ञान, संस्कार और स्नेह, भावनात्मक अंत। कुछ वर्षों बाद रामू अपने बच्चों को भी शिक्षा का महत्व समझाने लगा। उसने उन्हें अपने दादा की कहानियां सुनाई और सिखाया कि असली सफलता वही है जो परिवार और समाज के लिए लाभदायक हो। एक दिन रामू ने अपने बच्चों से कहा, हमारी असली विरासत हमारी पहचान है, हमारे संस्कार है। हमें इसे
संजोकर रखना है और आगे बढ़ना है। बच्चों ने अपने पिता की बात ध्यान से सुनी। वे समझ गए कि शिक्षा और संबंधों का एक गहरा रिश्ता होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी असली विरासत केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं है। यह हमारे संस्कार, मूल्य और संबंध है जो हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम अपनी जड़ों को पहचानते हैं और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनते हैं, तब हम वास्तव में सफल होते हैं। इस प्रकार रामू ने अपने पिता की विरासत को केवल संभाला नहीं, बल्कि उसे आगे बढ़ाया। उसकी कहानी यह साबित करती है कि असली विरासत वही होती है जो हम अपने और दूसरों के बीच बांटते हैं। कहानी का अंत। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट है कि हमें अपने पूर्वजों के संबंधों और उनकी मेहनत को कभी नहीं भूलना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हमें अपने संस्कारों को भी संजो कर रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारी असली पहचान है। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।